नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कहो मैं सुबह दे रब दी पनाह दे विच आउना आ। मिन शर्रि मा ख़लक़, अल्लाह पाक दी सारी मखलूक दी शर्तों। व मिन शर्रि गासिकिन, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पनाह विच आउना आ नेरे दी शर तकलीफ़ तो इज़ा वक़ब, जिस वक़्त के नेरा हर शै उत्ते छा जावे। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पनाह विच आउना आ उस गंढा मारदियाँ गंढां दे उत्ते फूकण वाली जादू करन वालियां औरतां दी शर्तों। वो मिन शर्रि हासिद इज़ा हसद, और हसद करन वाला जिस टाइम हसद करे उहदे हसद तो भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पनाह विच आउना है। अल्लाह पाक दा शुक्र है कि उसने सानू एक आज़ाद मुल्क विच आज़ादी दे नाल अपनी बंदगी दा इजहार करने वास्ते कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडियां ये कुर्बानियाँ कबूल फरमावे और सानू इन्हां कुर्बानियाँ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रस्ते विच हर किस्म की कुर्बानी करन दे अहद की पासदारी करन दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोवां बेटियां दा कुर्बानी दा जिथे तज़किरा फरमाया, उस तज़किरे विच एक चीज़ सामने आउंदी आ कि एक भरा दी कुर्बानी कबूल हुई और एक भरा दी कुर्बानी कबूल ना हुई। जिस भरा दी कुर्बानी कबूल ना हुई उसने दूसरे भरा नूं सिर्फ इस चीज़ की बना उत्ते कतल करने की धमकी दी, बल्कि कतल कर दिता कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई तो मेरी क्यों नहीं हुई। इनू अमूमी तौर के उत्ते कहा जाता दूसरे इंसान की अच्छाई, खूबी, अच्छे वसफ, अच्छी नेमत की बनाओ तो इंसान के दिल दे विच हसद पैदा होता है। हसद ऐसी बीमारी आ जिहड़ी किसी भी इंसान की नेमत नूं देख के एक इंसान के दिल विच पैदा होंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा किसी इंसान उत्ते कोई एहसान आ और उहदे ते एहसानात बेशुमार आ, लेकिन आदमी महसूस करता है कि इहदे उत्ते अल्लाह पाक दा एहसान मेरी निस्बत ज़्यादा आ, ये नेमत इहदे कोलों ज़्यादा आ, बजाय इहदे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोलों वो नेमत देख के मंगे कि मौला मैनू भी नेमत अता कर,
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਮਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਿਮਤ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ जिस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया तमाम फरिश्तिਆਂ ਨੂੰ जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ सजदा ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ शैतान ਨੂੰ भी हुक्म ਸੀਗਾ कि तू भी सजदा करना है। उसने इस सजदा ਕਰਨ ਤੋਂ इनकार कर दिता। कहन लगा आना खैरुम मिनहु, मैं जिहदे सामने तुसीं मैनूं सजदा करन नूं कहण रहे हो इस तो बेहतर है। और वो इकराम और वो इज़्ज़त, वो मकाम जिहड़ा जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने अनायत फरमाया, वो मकाम और इज़्ज़त उस टाइम अल्लाह पाक दी किसी मखलूक कोल होर नहीं सी शायद के। गलबन उसके दिल विच इहो ही एक हसद पैदा होया, चुनाचे वो हमेशा दे वास्ते अपनी नेकियां बर्बाद कर बैठा, हमेशा दे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लानत दा हकदार बन गया। उस दे दिल विच नेकी दी बनाव ते बंदगी, गुलामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अताअत, इत्तिबा, नरमी, फरमा बरदारी, ये चीज़ पैदा नहीं हुई, बल्कि एक को ज़ाबता, एक कायदा कुलिया उन्होंने पैदा करता रहा, वो हुंदा रहा जिहड़ा इबादत की बनाव ते इंसान दा ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरम्यान पैदा हुंदा वा ना राबता। अगर वो पैदा ना होवे तो इंसान जिस टाइम नेकियां करदा वा ज़ाबते पूरे करदिया होया, ज़ाबते पैदा करदिया इंसान कवायद के उत्ते चलद्या चलद्या इंसान के दिल विच अगर पैदा ना होवे बंदगी, गुलामी अल्लाह पाक दी, अल्लाह पाक के सामने नरमी, झुकना, फिर उस दे विच वो राबता पैदा ना होने की बनाव ते हसद की अग पैदा हो जाती। जिन्हाचे इंसान शैतान जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदा न करने की बनाव ते हमेशा दे वास्ते अपनी नेकियां बर्बाद कर बैठा। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा काबील, वो भी अपनी नेकियां बर्बाद कर बैठा। हसद तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हसद एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी इंसान दूसरे नूं मुखालफ नूं नुकसान करन दी बजाए सब तो ज़्यादा नुकसान उहदा उस बंदे नूं हुंदा वा जिहड़ा हसद कर रहा वा। अरबी दा मकूला वा अल हसूद ला यसूद, हासद इंसान कदे भी सरदार नहीं बन सकता, वड्डा नहीं बन सकता। ਉਹਦੀਆਂ जुमला तवानाइयां दूसरे इंसान नूं गराउण विच सरफ हुंदियां वा। वो हमेशा कोशिश करता कि जिहदे कोलों नेमत अल्लाह पाक दा एहसान आ, जिन्हों मुकाम मालिक ने नसीब किया है, उस नूं गराउंदा रवां। नित नईयां उहदे दिल विच तजवीज़ां आउंदियां वा, नित नए ख्यालात आउंदे ने, नित नए प्लान को बनाउंदा आ, ख़त्म करदा, बनाउंदा ख़त्म करदा। ਉਹਦੀਆਂ जुमला तवानाइयां, फिक्रां, सोचां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही गुजर जांदियां। एक तो इंसान कदे सरदार ते वड्डा नहीं बन सकता जिहड़ा इंसान हसद करता है। दूसरा वह इंसान जिहड़ा वा ना जिद्दां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद तो बचो, इय्याकुम वल हसद, बचो हसद तो। हसद नेकियां नूं इदां बर्बाद कर दिंदा वा जिद्दां अग बालण नूं जिहड़ी है ना वो पसम कर देंदी, ख़त्म कर देंदी। चुनाचे इस तरह हसद इंसान का अनू आस्ता आस्ता खोखला कर देंदा वा।
हसद एक ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਘੁਣ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਛੀ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਸਦ ਹੈਗੀ। ਹਸਦ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ, ਹਸਦ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਆ, ਹਸਦ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਬਣਾਵ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे सी, आप तशरीफ़ फरमा सी, आप गुफ्तगू कर रहे सी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दे नाल। गल्लां करदे होया कि खैर तो बाद शर आ जाएगी, खैर फैल गई है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाव ते अल्लाह पाक ने हर तरफ खैर ही खैर फैला दी है। फिर आस्ता आस्ता ज़माना दराज होंदा जाएगा तो शर आ जाएगी। आप गुफ्तगू फरमाउंदे से एक बंदे ने कहा, अल्लाह रसूल क्या खैर भी शर का सबब बन जाती है? बज़ाहिर चीज़ जिहड़ी है ना वो ऐसी है कि जिहड़ी बंदा नहीं कहता कि खैर का नतीजा भी शर हुंदा वा। शर का नतीजा तो शर हुंदा, लेकिन खैर का नतीजा तो शर नहीं ना हुंदा। नेकी का सिला बुराई नहीं हुंदा, बई बुराई का सिला बुराई हुंदा वा। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयां नूं ख़त्म कर देंदियां वा। आप खामोश हो गए। फिर आपने फरमाया, असल गल इदां वा, जदों हुंदा वा ना मौसम बहार, एक जानवर वो घाह खांदा आ, नबातात खांदा आ और गुजारे मुजब खा के ना बह जाता है। धुप्पे बह के चिगाली करदा वा। जो खाधा पीता हजम हो जाता वा, वो फोस कर देंदा वा, उहदे जिस्म का हिस्सा बन जाता वा। फिर उठ पैंदा वो, फिर दोबारा जानवर जिहड़ा ना चुगदा आ, फिर अपने पेट भर के खांदा है, फिर चिगाली करदा आ, खांदा आ, फोस करदा आ, उहदे खून का उहदे जिस्म का हिस्सा बन गया। ये वास्ते ये मौसम बहार जिहड़ा ना वो खैर लैके आया। ये निस्बत एक जानवर आ, वो मौसम बहार दियां रानाइयां, उहदी नबातात, उहदा हर तरफ घाह नूं वेख के ना खांदा आ और खाई जांदा है। इन्ना खांदा वा कि उहनूं बदहज़मी हो जाती है। बदहज़मी की बनाव ते वो जदों खाना और चारा उहदे पेट विच गुंजाइश नहीं रहिंदी, फिर वो खाना बहुत ज़्यादा खाण की बनाव ते फिर वो जिहड़ा ना वो बिल्कुल ही बीमार हो जाता वा, हद तक जांदा ही रहिंदा वा। जिद्दां बहुत खा के जिहड़ा हैज़ा बंदे नूं हो जाता ना, बहुत खाना ये ना तो इंसान की सेहत वास्ते मुफीद आ, ना शरी तौर पर महफूज आ, ना अखलाकी तौर के उत्ते बेहतर आ, ना इंसान का फायदा ही होंदा वा। चनाचे आप फरमाते ने उस जानवर के वास्ते गोया कि मौसम बहार ही खैर शर का बस बन गया ना, क्योंकि उन्हें खाधा वा लेकिन दनाई ना नहीं खाधा। तो इस तरह बसा औकात जी ना खैर इंसान के वास्ते शर का सबब बन जाती है, वगरना खैर जी है ना उसका नतीजा खैर ही होंदा है। चनाचे हसद जिहड़ा ना एक ऐसी बीमारी आ जिहड़ी किसी उत्ते इंसान उत्ते अल्लाह पाक की नेमत के नतीजे विच किसी इंसान नूं लग जाती है। उसदी बजाय कि अल्लाह पाक दे कोलों नेमत खुद भी सवाल करे, कोशिश करे, मेहनत करे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सड़दा आ, भुजदा आ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ खिंचदा वा, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਲੇ नेमत की दिल दे विच आस लैके फिरदा आ। चुनाचे शरीयत ने इस तो मना फरमाया, शर इसने इंतहाई ज़्यादा कबी फरमाया। आप फरमाते ने हसद नेकियां नूं इदां खा जांदा वा जिद्दां बालन नूं अग खा जाती है।
तो गल भी यही आ कि असल चीज़ ये है कि नेमत किसी को देना या ना देना, थोड़ी नेमत अता करना या कम नेमत अता करना, ये मेरे मालिक की तकसीम है ना। और इस तकसीम के नाल ही इस कायनात का निज़ाम चल रहा वा। ऊँच नीच जी ना जिदा पंजा उंगलियां नूं बराबर नहीं मेरे मालिक ने किया, उहदी हिकमत हैगी आ। इस तरह इस टाइम दुनिया में 7.5 अरब इंसान है, तकरीबन 7.5 अरब। सारिਆਂ ਦੇ अज़ा इक्को ਜਿਹੇ ਆ, सारिਆਂ ਦੇ वाल इक्को ਜਿਹੇ ਆ, सारिਆਂ ਦਾ नक इक्को जगह ते आ। लेकिन 7 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.5 अरब ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ कदे भी 2 ਬੰਦੇ 100% इक्को ਜਿਹੇ नहीं हैगे। अगर उन्होंने शक्लां बहुत आपस में मिल भी जान ना, तो उन्होंने उंगलियां ते निशानात ते अंगूठे ते निशानात लकीरां दे ऐसे ने कि 7.5 अरब इंसानां दियां लकीरां अंगूठियां दी निशानात ही वखरे ने। ये मेरे मालिक की हिकमत है ना, पहचान है ना, वगरना एक इंसान दूसरी जगह पर फस जाए। इस तरह नेमत का तकसीम करना, थोड़ा देना बहुता देना, ये मेरे मालिक की हिकमत हैगी आ। अगर कोई इंसान ये उत्ते हसद करता वा, गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तकसीम के उत्ते एतराज़ कर रहा वा कि यह तकसीम इदा नहीं सी होनी चाहिए, ये तकसीम उदा होनी चाहिए सी जिदा मैं चाहना वा। चुनाचे ये इंसान शरीयत की नज़र में मातूब हैगा आ, शरीयत की नज़र में मुजरम इंसान है, शरीयत की नज़र में अच्छा नहीं हैगा। ना इंसान शरी तौर पर अच्छा वा और ना अखलाकी तौर के उत्ते अच्छा वा, और ना ही इंसान ये दुनिया में कामयाब हैगा आ। और इस मरज़ तो सानू बचना चाहिए। मैं अर्ज़ किया ना, कुर्बानी पेश हुई, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ते काबिल ने कुर्बानी पेश की। एक भरा की कुर्बानी कबूल हो गई। उन्हें यो गल की, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, भाजी तकवा परहेजगारी दिलों की नीयत ये अल्लाह पाक कुर्बानियाँ कबूल करता वा। गोया कि तुसीं भी ये चीज़ इख्तियार कर लो, अल्लाह पाक तुहाडी भी कबूल करेगा। वो बजाए कि उधर जान दे कहन लगा ला अख तो लन्ना का पा, मैं तेनों मार देना है। भा ने फिर की कहना सीगा जी, भा फिर मर गया, कतल हो गया, उन्हें कतल कर दिता। दिल दे विच एक हसद ते बुग़्ज़ पैदा होया ना। ये हसद और बुग़्ज़ किसी इंसान की नेकी पारसाई नेमत नूं वेख के अक्सर तौर के उत्ते पैदा होंदा वा। इस तो बचना चाहिए। हाँ, अगर किसी इंसान की नेमत की बनावट ते किसी इंसान की नेमत की बनावट ते अगर दिल में कोई चीज़ आवे, उत्थे अल्लाह पाक कोलों मंगे कि अल्लाह जिद्दां इहनूं नेमत अता कीती मैनूं भी दे दे। वैसे आपने फरमाया कि असल सिर्फ 2 चीज़ां ते हो सकता वा। एक बंदे नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरतबा दिता, मुकाम दिता, इलम दिता, अमल दिता, तकवा दिता, परहेजगारी दी आ। उहदी बनावट ते सही फैसला करदा वा, डंडी नहीं मारदा, लोगों के विच इंसाफ करदा। इहदे उत्ते किसी बंदे नूं अगर हसद करना वा ना कि या अल्लाह मैनूं भी अता कर दे, पैसा दिता है उन्होंने, दौलत खर्च करदा, इलम दिता है, अमल करदा आ, आप फरमाउंदे ने इहदी तमन्ना कर लो। एक बंदे नूं अल्लाह पाक ने पैसा दिता, वो अच्छी जगह ते खर्च करता है, नेक जगह ते खर्च करता है, गरीब की हिमायत करता है। इंसान के दिल में आता है कि इदा अगर मेरे को भी पैसा होवे ना तो मैं भी अल्लाह के रस्ते में भी खर्च करा और किसी गरीब के भी काम आवे मेरा पैसा। आप फरमाते इस इलम और इस दौलत उत्ते इंसान हसद कर सकता, जिन्होंने उलमा रशक कहते हैं कि ये अल्लाह पाक को मंगे कि मैनू भी अल्लाह ताला इदा अता कर दे, बजाए ये कि ये को खुश जाए। ये आप फरमाते ने ला हसद इल्ला फिस्नतैन, हसद जायज़ नहीं हैगा सिवाय इन्हां 2 जगह ते। जिन्हां सानू अपने आप में देखना चाहिए। किसी इंसान की फसल अच्छी वेख के, किसी के जानवर अच्छा वेख के, किसी की औलाद वेख के अच्छी, किसी का घर अच्छा वेख के, किसी का ओहदा अच्छा वेख के ते दिलों में हसद नहीं पैदा करना चाहिए। ये खालक के कायनात रब्बुल आलमीन दे नाल इंसान का एतराज़ जिहड़ा ना उत्थों ताईं बंदे नूं लै जांदा वा। बज़ाहिर अगर एतराज़ नहीं करता, हकीकत उहदे उत्ते एतराज़ है, अल्लाह पाक की हिकमत के उत्ते एतराज़ आ। इहदे विच सब तो ज़्यादा मैं अर्ज़ कीता इंसान अपने आप नूं जलाउंदा है। ये अग आ एक, आप फरमाउंदे अग जिद्दां लकड़ी नूं खा जांदी, हसद नेकियां नूं खा जांदा आ। इंसान के अंदर एक अग है जिहड़ी बलदी आ। सब तो पहला नुकसान उन्होंने खुद होंदा आ,
फिर उहदियां नेकियां खत्म होंदियां, फिर मालिक उत्ते इतराज़ होंदा है, फिर इंसान अगाह नहीं वध सकदा, अगाह नहीं वध सकदा। जिहदे कोल नेमत है अल्लाह पाक उहदे उत्ते नेमत नहीं कीती, उहदे उत्ते उन्हें कुछ नहीं कर सकता, बस अंदर ही अंदर रात बह के हिसाब लाउंदा वा, उहदी इन्नी तनख्वाह ही, उहदे कोल एड्डी फड्डिया फसल हैगी, उहदियां इन्नियां मज्झां ही, उहदी गाईं इन्ना दुद्ध दिंदी, ये रात अपनी नींद खराब करता रहिंदा बह के। अपनी नींद नहीं खराब करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने मालिक उत्ते एतमाद तवक्कुल करना चाहिए वा। उहदे कोलों मंग जिन्हें उन्होंने फसल चंगी दी है, तेनों भी चंगी फसल दे दे। उहदे कोलों मंग जिन्हें किसी को नेमत अता की वो तेनों भी दे दे। अल्लाह पाक दे हबीब ने नहीं फरमाया अगर कुल कायनात खाली मैदान में खड़ी हो जाए, अव्वल तो आखिर जनाब आदम तो लैके क़यामत तक, और वो मंगन लग पैन, हर एक इंसान अपनी अपनी मांगत इन्नी मंग लवे जिन्नी उहदे दिल की चाहत होवे। आप फरमाते ने मेरे मालिक के खजाने विचों इन्नी भी कमी नहीं हो सकती जिन्नी एक सूई के नक्के या एक परिंदे की चुंझ समुद्र के पानी चो होवे। उहदे कोल कमियां वा कोई, उहदे कोल मंग और उहदे विच ना संग, हसद बुगज कीना, इहदे नाल इंसान अपना नुकसान करदा है। अल्लाह पाक सानू इस मर्ज़ तो महफूज फरमाए और दीगर अमराज जड़ियां ना रूहानी अमराज ने, जिस्मानी अमराज ने, अल्लाह पाक उन्हां तो भी महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।